लाइव है। नमस्ते प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। छोटे छोटे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे दोस्तों। क्या पढ़ने के लिए सचिन? हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट हम समाप्त कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ा दी है, ठीक है ना बच्चे। कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली शीट देखना अपलोड हो गई है, ठीक है बच्चों। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट शीट जो है सॉल्व कर रहे हैं। अब आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आज की क्लास का पहला टाइप देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जो है वो जीपी में होते हैं, है ना, है प्यारे बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, सेम टाइम में सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलिए, आज की क्लास का पहला टाइप, ये 19वां सवाल आया है CHSL 2025 प्री में। ए सम इज बीइंग लेंट एट 12.5% per annum compound interest compounded annually. What is the ratio of amount at the end of first year to the amount at the end of second year? फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट और सेकंड ईयर में एंड में जो अमाउंट है उसका रेशियो क्या, ये पूछ रहा है आपसे, है भाई। 12.5% की दर से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है बच्चों, उधार दिया जाता है, सॉरी। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। अगर ब्याज की दर 12.5% 1/8 है, पूछा 1 साल बाद अमाउंट और 2 साल बाद अमाउंट का रेशियो, यानी कि 1 साल बाद अमाउंट 8 है तो फिर 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 9, है कि नहीं। तो ये A1 से A2 का रेशियो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 8:9। यही तो पैसा 1 साल बाद हो जाएगा A2, है कि नहीं प्यारे बच्चों? 8:9। मान लीजिए इसी सवाल में आपसे पूछ लिया होता कि 3 साल बाद अमाउंट, 3 साल बाद अमाउंट और 5 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाता, क्या करते? अगर ब्याज की दर 12.5% 1/8 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा कि 1 साल में आपका पैसा 8 से हो जाएगा 9, लेकिन ये 3 साल बाद अमाउंट है, 5 साल बाद अमाउंट है, गैप कितने का टाइम में? 2 साल का। 2 साल यानी कि रेशियो क्या आएगा? इसका स्क्वायर, खत्म, है कि नहीं प्यारे बच्चों। चलिए ये बताइए क्या है सवाल में। If the amount on a certain principal in 3 years at 12% rate of interest compounded annually is 12,000, what will be the amount after the 4th year? बताओ, बहुत बढ़िया और बेसिक सा सवाल है। बोला है if the amount on a certain principal in 3 years at 12% per annum rate of interest, जो annually compound हो रहा है 12,000 रुपए, किसी प्रिंसिपल पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 3 साल बाद अमाउंट 12,000 रुपए, है ना। कोई प्रिंसिपल 3 साल बाद अमाउंट हो जाता है 12,000 रुपए, ब्याज की दर है 12% पर एनम। पूछा व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर द 4th ईयर, 4th ईयर बाद 4 साल के बाद अमाउंट क्या होगा? बताइए प्यारे बच्चों। सब बच्चे जानते हैं कि जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए क्या है? प्रिंसिपल, है ना। जो 3 साल बाद अमाउंट है मेरे भाई वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि ये चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। अब 3 साल बाद अमाउंट दिया, चौथे साल बाद पूछा है, ये 3 साल बाद अमाउंट है, चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है, तो यही पैसा अगले 1 साल में फिर 12% बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर है 12% पर एनम, है कि नहीं। तो 12,000 का 12% कितना होता है? 12 गुणा 12 140, 1440 रुपए। तो 12,000 में 1440 सिंपल जोड़ दो, क्या आएगा आंसर? 13,440 रुपए। यही सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है कि नहीं। जो 3 साल बाद अमाउंट है वही 4th ईयर के लिए प्रिंसिपल, यानी कि यही प्रिंसिपल 12,000 अगले 1 साल में 12% बढ़ेगा, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल टाइप है प्यारे बच्चों। ये 2 सवाल हो गए, अब आगे चलते हैं, आपके सामने आएगा अगला टाइप, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं कहूं, सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालने वाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर निकालने वाला है सचिन, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला। देखो आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है,
है ना बच्चे। अगर आपको प्यारे बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने भी साल का दिया हो, हमेशा क्या कोशिश करो, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने की कोशिश करो। इतना सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कल बहुत डिटेल में समझाया, पिछली 2 क्लास में थ्योरी ज्यादा पढ़ाई है। आइए अब इस सवाल देखिए, आपके सामने सवाल नंबर है 21। इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर at compound interest on a certain principal is 9600 rupees and 10,272 रुपए रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। समझ में आया? सवाल है किसी प्रिंसिपल पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट है, यही बोला ना, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल, कितना है? सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है 9600 रुपए और थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है 10,272 रुपए। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है प्यारे बच्चों, बताओ। ब्याज की दर पूछिए। ये 2 साल बाद अमाउंट है 9600 रुपए, 2 साल बाद अमाउंट है, तो यही तीसरे साल के लिए क्या है? प्रिंसिपल है कि नहीं सचिन? ये 2 साल बाद अमाउंट है, थर्ड ईयर के लिए क्या है? प्रिंसिपल। तो मैं कह सकता हूं कि यही प्रिंसिपल 9600 रुपए 1 साल में बढ़ के 10,272 हुआ है कि नहीं? क्योंकि 2 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट, टाइम में तो गैप 1 ही साल का है, तो सीधे 1 साल का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि 1 साल में 9600 रुपए 10,272 बन गए। तो आपको ब्याज कितना मिला? 672 रुपए का जो है एक तरीके से ब्याज मिलेगा। कितने पर? 9600 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आपका आंसर आ गया। 2 जीरो कटेगा, कितनी बार जाएगा? 9 सत्ते 63, 6 सत्ते 7%। तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 7% पर एनम। कौन सा ऑप्शन है? ए। खत्म। ठीक है ना, कोई तकलीफ? एक चीज और समझ में आ रही है कि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते कि 9600 रुपए कितने बन गए? 2 साल बाद अमाउंट है 9600 और 3 साल बाद है 10,272। 9600 रुपए 1 साल में 10,272 बन गए, यानी कि क्या हो रहा है? 6 से 2 पे जाना है, तो या तो 6 दूनी 12 या 6 सत्ते 42, यानी कि क्या आंसर हो सकता है? अगर ब्याज की दर 7% पर एनम होगी, इसका मतलब 1 साल में आपका पैसा 7% बढ़ेगा। 7% बढ़ने का मतलब 107% से गुना, 107% का मतलब 1.07 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्या? ये 1.07 से गुणा होगा, या क्योंकि 6 की 7 में गुणा करेंगे तभी यूनिट डिजिट 2 आ पाएगा। यूनिट डिजिट तो मैच होना चाहिए, 6 की 7 में गुणा करेंगे तो ही यूनिट डिजिट, है ना? दशमलव से 2 जीरो तो कट ही जाएगा, तो मैच हो रहा है। तो क्या आंसर हो सकता है? केवल 7, है ना बच्चे? चलिए अगला ही बताएंगे। किसी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेकंड और थर्ड ईयर के अंत में जो राशि, यानी कि सेकंड और थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है 4232 एंड 4655.2 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? सेम ही है ना प्यारे बच्चों, बताओ। किसी प्रिंसिपल पर सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट है 4232 और थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट कितना है? थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है 4655.2 रुपए। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, बताइए प्यारे बच्चों। ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये तीसरे साल के लिए क्या? प्रिंसिपल। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि ये प्रिंसिपल 4232 1 साल में बढ़ के 4655.2 हो गया। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई? 0.2, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया 2 और 6 में से 4, तो बताओ कितना बढ़ गए? 4232 का 10% नहीं है? 4232 का 10% नहीं है? सब दिख रहा है? 4232 को 10 से भाग दे दो, है ना, 423.2 आ जाएगा, यानी कि 10% बढ़ गया। तो ब्याज की दर क्या है? 10% पर एनम। कोई प्रॉब्लम? तो यहां आपको बस खेलना है, डेटा के साथ केवल आपको खेलना है। आइए प्यारे बच्चों बताएंगे। सवाल देखिए, ये देखो CHSL मेंस के पेपर में इसी साल 2025 में है बच्चे, बनाओ बिल्कुल रेलेवेंट और काम की चीज जो पेपर में सीधे दिखाई देती हैं। कोई सम ऑफ मनी इन्वेस्ट की जाते हैं कंपाउंडेंट पर, द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 15972 एंड आफ्टर 3 ईयर इट बिकम 17888.64, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, 2 साल बाद अमाउंट है 15972
ठीक है ना भाई। और आफ्टर 3 years अमाउंट है इट बिकम्स 17,888.64। व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या है प्यारे बच्चों, बताओ ब्याज की दर क्या आएगी। आपको पता है 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, यही पैसा 15,972 एक साल में बढ़ के 1788 हुआ, तो जितने परसेंट बढ़ा वही क्या, ब्याज की दर। लेकिन भैया मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे पास ऑप्शन है। आप बताओ कि यहां से यहां तक जाने में ये कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है। आप जब देख रहे हैं तो यहां तो दशमलव है नहीं, यानी कि यहां दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, आ गए कि नहीं 2 अंक, बोलो, यानी कि 10% तो होगा नहीं, 10% होता तो 1.1 से गुणा होती केवल। अब एंड में 4 आना है, 4 कब आएगा भैया, 2 से 4 पे जाना है, 2 से 4 पे जाना है, तो 2 चौक 8 होता है, 2 छिक्का 12 होता है, 2 दूनी 4, ये 12%। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है मान ली जाए, तो ब्याज एक साल में पैसा कितना बढ़ेगा, 12%। 12% बढ़ाने का मतलब क्या है, 112% हो गया, 1.12 से गुणा। अगर किसी राशि को 12% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.12 से, और 1.12 से गुणा करोगे इसमें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, आएंगे कंफर्म। और देखो यूनिटी मैच करेगा, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, भाई 15,972 की 2 में गुणा करेंगे 4, मैच करेगा कि नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अप्रोक्स तो चल नहीं ना, क्या है ये, एग्जैक्ट है कि नहीं प्यारे बच्चों। समझ में, कितना बेहतरीन सवाल है, जितना बेहतरीन सवाल उससे बेहतरीन सॉल्यूशन, समझे ना प्यारे बच्चों, क्लियर है, खत्म। तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि कौन निकाले ये सब, ऑप्शन दे रखे हैं उसका इस्तेमाल करो। आसान था ये, तो ये आसान था क्योंकि यहां पे डायरेक्ट एक ही साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, टाइम में गैप कितना है, 1 साल। आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का, ए सम ऑफ 2500 अमाउंट्स टू 2809 इन 2 year एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ऐसे लिखा है कि ब्याज एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, हर एक साल में जो है हम ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हैं, हर एक साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा हो रही है बच्चे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है बताओ, कुछ सोचो क्या हुआ। 2 साल में 2500 रुपए का प्रिंसिपल 2809 रुपए हो गया। 2 साल में 2500 रुपए का प्रिंसिपल 2809 हो गया, यानी कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ। 2 साल में 25 रुपए की राशि कितना अमाउंट बन जाती है, 2809 हो जाती है। तो ये तो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि 25 रुपए था 2809 बन गया, इतने गुना हो गया पैसा 2 साल में। 2 साल में पैसा इतने गुना हो रहा है, इसका मतलब ये बताइए कि हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना होगा, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, यही कहलाता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। 2809 का अंडर रूट 53 है ना, और 2500 का अंडर रूट 50, यानी कि एक साल में, हर एक साल में आपका पैसा 53/50 गुना हो जाएगा। 50 लगाओगे 53 बन जाएगा एक साल में, है ना। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपए अगर 53 बनेंगे तो ब्याज मिलेगा 50 पे 3, 1/50 2%, 3/50 माने 6% पर एनम। ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ये बताइए बच्चों, A sum of 18750 amounts to 25230 in 2 year at certain rate of interest per annum compounded annually. The rate of interest per annum is same. 18,750 रुपए की धनराशि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के एक सर्टेन रेट से 25,230 हो जाती है, यानी कि 18,750 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल में अमाउंट बन गया 25,230 रुपए, यानी कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। 18,750 लगाया था, 25,230 बन गया। ये क्या चीज है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। योर मनी इज फोल्डिंग हाउ मेनी टाइम्स इन 2 years, व्हाट इज दिस, ठीक है बच्चे। 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है, हर एक साल में कितने गुना हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये 0 तो कट ही जाएगा प्यारे बच्चों, है भाई। देखो डेटा ऐसा ही देगा कि अंडर रूट निकले, अभी तो ऐसे अच्छे अच्छे रेट आएंगे, अच्छे रेट कहां आएंगे फिर, है ना बच्चों। तो ये किससे कट रहा है, एक ऐसे काट लिया करो कि अंडर रूट बन जाए, दूसरा आप ऑटोमेटिकली बनेगा, है ना बच्चों। 3 से काटू तो क्या आएगा 625,
और 3 से काटूंगा तो ये 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 एकम, बताओ नीचे 625 का अंडर रूट 25 और ऊपर 841 का अंडर रूट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर एक साल में आपका पैसा 29/25 गुना हो रहा है, यानी कि 25 रुपए लगाते हैं तो एक साल में 29 बन जाते हैं। तो ब्याज कितना मिलता है 25 पर? 1/25 4%, तो 4/25 आ गया 16% पर एनम, यही ब्याज की दर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये बताइए प्यारे बच्चों, करके बताओ क्या आंसर है इसका। जितना मैं क्लास में प्रैक्टिस कराऊं बस उतना ही पढ़ना है, अलग से पढ़ना आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अलग से आपको कोई भी सवाल कोई भी मटेरियल नहीं मिलेगा एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम्स में है। हाँ, आप कहो कि हम बैंक के मेंस के या कैट के या आईएफटी के सवाल निकालने, वो अलग बात है, ठीक है ना बच्चों। 16,875 रुपए R% इंटरेस्ट पर ईयर पर इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो एनुअली कंपाउंड हो जाता है। 2 साल बाद अमाउंट है 19,683। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? जल्दी से करके बताएंगे प्यारे बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। मैं नहीं बताऊंगा। 16,875 रुपए 2 साल के बाद अमाउंट बन गया 19,683। ठीक है, आर का मान क्या है बताओ जल्दी से। आ रहा है आप लोगों का आंसर? काम चलाना है इसे बस है? बच्चे कह रहा है यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट पूरी कर लें तो काम चल जाएगा। तो तुम जो बैच लियो क्या मुंह भुकाने के लिए अपना एस्तेसी मरवाने के लिए लियो बैच? जैसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ये देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रेट निकालने वाले सवाल। मैं आपको बैच में कराऊंगा इसके 25 सवाल और यूट्यूब पे कराऊंगा 2-3 सवाल, क्योंकि उससे ज्यादा यूट्यूब पे बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, उसे लगता है इतना ही गणित है। अभी मैं दिखाऊंगा कितनी वैरायटीज में बनती है तो पता चलेगा। तो फर्क है, समझे ना, फर्क है। बैच में हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, चीजों को समय देके बताते हो कि जो बच्चा आया है उसको बढ़िया कंटेंट चाहिए। आंसर आया सचिन किसी का? 8 आया सबका? नहीं कर पा रहे, मैं बता देता हूं। 16,875 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, 2 साल बाद अमाउंट हो गया 19,683। ये 2 साल में पैसे इतने गुना हो गए, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हर एक साल में कितने हो रहा है इसका डायरेक्ट क्या लीजिए, स्क्वायर रूट लीजिए प्यारे बच्चों। अब बताओ ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखेंगे 8 1 9 6 7 13 5 18 है भाई, 9 8 1 9 6 3 9, 9 से कट रहा है, किसे कट रहा है 9 से, 9 से कट रहा है तो 9 से काट लेते, 9 कम 9 कितना 7 8 9 8 72 और 9 7 63 9 5 45 9 दूनी 18 9 कम 9 9 8 72 9 7 63। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है। 3 से कट गया फिर से 625 और 3 से कट गया आपका 729। 729 का अंडर रूट है 27 और 625 का अंडर रूट है 25। आ गया बच्चों, बिना काटे भी आप डायरेक्ट अंडर रूट ले सकते थे अगर 3 से काट लेते तो। अब आपको बताओ एक साल में आपका पैसा 25 से 27 हो रहा है, तो यानी कि कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है 25 पर, 1/25 4%, 2/25 है 8%। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए ये बताइए, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बताना, विल 17280 amounts to 23520 in 2 years if the interest is compounded annually। बताओ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बताना है। बोला रेट परसेंट पर एनम क्या है, अगर 17,280 रुपए 2 साल में अमाउंट बन जाते हैं 23,520, यही है ना।
यानी कि 17,280 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल बाद अमाउंट ये हो गया। समय में 2 साल का गैप है ना, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का क्या निकालेंगे, सीधा इसका अंडर रूट करके। बताओ बच्चों क्या आएगा, ये यही तो स्क्वायर रूट ही तो आपको निकालना है। 0 1728 12 का क्यूब होता है पर अंडर रूट नहीं होता है ना बच्चे। क्या करना चाहिए आपको है भाई, 12 से काट ही लो, बन जाएगा अंडर रूट। अगर 12 से काटेंगे तो 12 का क्यूब है, क्या बचेगा 144। 12 से 12 कम 12 और 11 115 हो गया। तो 12 निम्मा 108, 12 छिंग 72 हो गया। 196 का अंडर रूट 14 है और 144 का अंडर रूट, तो 14/12 क्या आ गया 7/6। यानी कि हर एक साल में आपका पैसा 7/6 गुना हो रहा है। यानी कि हर साल में 6 रुपए पर आपको एक ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज की दर 1/6 जो होता है अप्रोक्स 16.66%। तो 16.66% को अप्रोक्स में लिखना तो 16.7%। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। 20,000 रुपए की राशि 2 साल में 21,218 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। 20,000 की राशि 2 साल में 21,218 रुपए हो जाती है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। सवाल देखा, सवाल का डेटा आसान है, देखा पढ़ा आंसर आ गया, ए ऑप्शन 3% पर एनम। क्या आंसर आ गया 3% पर एनम। जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया 4 सवाल, वैसे तो कर ही सकते हो, लेकिन आप दिमाग लगाओ कि डेटा बहुत आसान है। आप सोचिए कि 20,000 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल में अमाउंट बन गया 21,218। एक तरीका और सीखना, इसे मैं कहता हूं अप्रोक्स मेथड, है ना बच्चों। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। 20,000 रुपए 2 साल में कितने बन गए 21,218। यानी कि आपको 20,000 रुपए पर ब्याज कितना मिला 1200। आपको 20,000 रुपए पर 1,218 रुपए ब्याज मिला है ना। कितने साल में 2 साल में। 2 साल में आपको 20,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 20,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1,218 रुपए ब्याज मिला, जो परसेंटेज में कितना होता है इंटू 100%। तो इसको आप डिवाइड करोगे, 2 छिक्का 12 और आपका 0.09 200 है ना। तो यानी कि आपको ब्याज मिला 2 साल में 6.0। 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल पर 6.09%। यही मिला है क्या, क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या। 20,000 रुपए 2 साल में अमाउंट हो गए 218, यानी कि 20,000 रुपए पर आपको ब्याज मिला 1218, परसेंटेज में इंटू 100% जो आ गया 6.09%। अगर 2 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 6.09% मिला है तो ब्याज की दर क्या रही होगी, ऑप्शन से देखो 3% पर एनम। क्योंकि अगर ब्याज की दर 3% पर एनम होगी तो 2 साल में आपको ब्याज मिलेगा 3 और 3 का 2 बार, 3 और 3 का 2 बार सक्सेसिव आएगा, 3 + 3 + 3 गुणा 3/100 है कि नहीं। 1 साल में 3% ब्याज, 2 साल में क्या मिलेगा 3 का 2 बार सक्सेसिव, 3 साल में 3 का 3 बार सक्सेसिव। तो ये बनेगा 3 और 3 6 और 9/100.09% है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो ये मेथड नंबर 2 है। आप ये पता लगा लो कि हर साल आपका पैसा कितने % बढ़ रहा है डायरेक्ट, बिना मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाले। समझे ना प्यारे बच्चों। ये भी मैंने पूरा करके बताई, सेम का बात हो सकती थी अप्रोक्स में। 20,000 रुपए 21,218 बन गए, लगभग 20,000 पे 1,200 ब्याज मिला, यानी कि 6%। 2 साल में अगर 6% ब्याज मिला है, 2 साल में कितना लगभग 6%, तो ब्याज की दर ना तो 5 होगी ना 4 होगी ना 8 होगी। कि अगर ब्याज की दर मान लो 4% पर एनम भी है तो 2 साल में सीआई कितना मिलेगा 8% से ज्यादा है। अगर ब्याज की दर 4% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट ही होगा 8, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 8 से ज्यादा मिलेगा। यानी कि पॉसिबल ही नहीं, आंसर क्या था केवल 3% ही पॉसिबल है। कि अगर ब्याज की दर 3% है तो ही 2 साल में आपको सीआई लगभग 6% मिलेगा, 3 का 2 बार सक्सेसिव। तो क्या हुआ अप्रोक्स मेथड, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, पेन भी उठाना नहीं है, समझे ना। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही क्लियर है, मस्त तरीके से समझ में आया है, ठीक है ना मेरे भाई। ये बताइए प्यारे बच्चों,
लास्ट प्रश्न इस टाइप का, 3600 रुपए है भाई, क्या है सचिन, 3600 रुपए 2 साल में किस ब्याज की दर से 4277.16 रुपए हो जाएंगे? ऑप्शन है 9%, 8%, 9.5% और 8.5%। ठीक है ना बच्चे, बताओ। करिए, अप्रोक्स भी निकाल सकते हैं लेकिन ऑप्शंस भी काफी करीब हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ 3600 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल में कितना हो गया? 36 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल में आपका अमाउंट बन गया 4277.16। यही ना बच्चे, यानी कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है। 2 साल में 3600 रुपए इतने बन गए हैं कि नहीं सचिन? यानी कि 2 साल में पैसा इतने गुना हुआ। हर साल कितने गुना हो रहा है इसका? इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 0 ये आ रहा है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप बताइए नीचे क्या है? 36,000। यही बच्चों, इसका अंडर रूट है 600। अगर नीचे अंडर रूट आसानी से निकल रहा है तो गारंटी से ऊपर भी निकलेगा, क्योंकि आंसर यहां पे 9%, 8% है ना प्रॉपर पूरे पूरे। बताओ क्या आएगा? 427716। ऊपर वाली जो संख्या है 600 से बड़ी संख्या का अंडर रूट होगी, है ना? तो आप मुझे बताओ यहां पे 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए एंड में? 6। तो क्या होगा प्यारे बच्चों ये बताओ, हैं? नहीं, 600 से बड़ी 427716 है। 427716। आप 6 से काट भी सकते थे, तो 6 से काट के ना थोड़ा छोटा हो जाएगा मुझे लगता है। नीचे क्या बन जाएगा? 100। तो डायरेक्ट रेट मिलेगा। तो 6 से काट लेते हैं, 6 से काट लेंगे, या 36 से काट लेते हैं। 36 से काट लेंगे तो कितना है? 10,000। 10,000 का अंडर रूट सीधा आ जाएगा 100, और सीधा जो आंसर आएगा वो किस में होगा? परसेंटेज में। 36 से काट लेते हैं, क्यों अंडर रूट निकालें? एकम कितना बच गया? 6 7। 36 से कम 36, कितना बचेगा? 31। 317 317। तो 36 छिक्का 216, 36 सत्ते 252, 36 अट्ठे 288, 12 17 19, 36 पंजे 180 और 36 छिक्का 216। ये क्या? 11856। सही है। इसका अंडर रूट 100, और ऊपर वाली जो संख्या है 11856, इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पर आपके सामने 6 आना चाहिए ना एंड में। कुछ तो गड़बड़ है यार, ऐसे कट भी रहा है। 7 2 9, 7 और 1 8, 8 6 14 4 18, और 4 से भी कट रहा है। ठीक है, तो 36 से कम 36, 6 7, 36 से कम 36, बचेगा कितना? 31 317, 36 अट्ठे 288, 12 17 19, 191, 36 पंजे 180 है, 29 आएगा। कितना आएगा? 29। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा ये? 291 है ना, तो 36 अट्ठे ही चला जाएगा, और 36 से कम 36, 11881। तो इसका रूट क्या आ जाएगा? 109। इसका रूट आ गया 100। कोई प्रॉब्लम? 81 है ना एंड में, 81 मतलब 9 का वर्ग, तो 109 आएगा। यानी कि 1 साल में आपका पैसा 100 से 109 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 9%। यह है प्यारे बच्चों। कोई प्रॉब्लम? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ये मैंने आपको बताया इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके। क्या कॉन्सेप्ट है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके। दूसरा कि हमने भाई 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला और फिर हमने वहां से ब्याज की दर निकाली। 1 साल में 100 से 109 हो गया, 9% बढ़ गया। दूसरा कि आप यहां पर भी अप्रोक्स कर सकते हो, आधा आधा परसेंट पे भी फर्क पड़ता है। 3600 रुपए 2 साल में कितने हो गए? 4277.16, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 3600 642, यानी कि 677.16 आपको ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 3600 रुपए पर, जो परसेंटेज में कितना होता है? इंटू 100%। इतना ब्याज मिला ना, 3600 रुपए प्रिंसिपल पे 677.16 आपको ब्याज मिला, इंटू परसेंटेज में 100%। तो बताओ कितना आ रहा है? ये आ गया प्यारे बच्चों 36 से कम 36, 317 बच गया, 317
7, तो 36 अट्ठे 288, फिर 29, फिर 36 अट्ठे और 36 एकम 18.81% आपको ब्याज मिला कि नहीं 2 साल में? कोई दिक्कत तो है नहीं। 18.81% आपको ब्याज मिला है 2 साल में, तो ब्याज की दर क्या होगी? 9% पर एनम। सोचा करो 9 का ही 2 बार सक्सेसिव करने पर आएगा। 9 + 9 + 9 गुणा 9/100, 9 + 9 18 और 9 गुणा 9 18/100, 0.18। ठीक है ना बच्चे? चलो ये बताओ, आगे चलते हैं। ओके, तो अभी तक हमने जो सवाल कराए उनमें टाइम कितना था? 2 साल। अब हम वो सवाल करेंगे जिनमें समय है 3 साल। आइए सवाल नंबर 30। A sum of 15,625 amounts to 24389 in 3 years at a certain rate of interest per annum compounded annually. The rate of interest per annum is, बताओ। 15,625 रुपए का प्रिंसिपल 3 साल में अमाउंट हो जाता है 24389। 3 साल बाद क्या है? अमाउंट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है। ब्याज की दर क्या है? तो आप मुझे बताओ 3 साल में क्या हुआ? 3 साल में आपका पैसा 15,625 रुपए से बढ़कर कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी रेट से 24389 हो गया, है कि नहीं? लेकिन 3 साल में पैसा इतने गुना हुआ। तो आप मुझे बताओ, सिंपल सोचिए कि हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है? इसका क्यूब रूट ले लेंगे। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया, 1 साल का निकालना है तो सीधा क्या कर लीजिए बच्चे? क्यूब रूट, है ना? यही वाला तरीका बढ़िया, क्योंकि हमें नीचे पता है कि 15,625 का क्यूब रूट डायरेक्ट आएगा 25। 25 का क्यूब 15,625 याद होना चाहिए। 25 का क्यूब, ऊपर वाली संख्या का क्यूब क्या है मुझे याद नहीं है। 25 से ऊपर देखिए एंड में क्या आ रहा है, तो ऊपर 25 से तो बड़ी संख्या का क्यूब है, लेकिन एंड में 9 भी आना चाहिए, तो क्या आएगा? 29 का क्यूब। 29 का क्यूब करोगे 9 गुणा 9 गुणा 9, एंड में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा कि नहीं? तो 29 का क्यूब रूट होना, 29 का क्यूब होना चाहिए कि नहीं? पर 30 का क्यूब होता है 27,000, ये 27,000 से छोटा है, लेकिन 25 से बड़ा आएगा। प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां पे 9 बनना चाहिए। 9 तब बनेगा जब 29 का क्यूब करेंगे, यूनिट डिजिट 9 मैच करेगा। ये आ गया प्यारे बच्चों, याद नहीं था पर कर लेंगे कि आंसर एग्जैक्ट आना है। तो 1 साल में आपका पैसा 29/25 गुना हो रहा है, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 25 से कितना बढ़ रहा है? 4। ब्याज की दर आ गई 1/25, 4%, 4/25 4 गुना, यानी कि 16% पर एनम ये ब्याज की दर आ गई। और आप कर लोगे इस तरह का सवाल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना? जब आप इसका क्यू रूट निकालोगे तो नीचे 25 ही आना है, 1/25 ही बनना है। 1/25 यानी कि 4% का ही मल्टीपल आएगा। 4% का मल्टीपल 1 ही है, ये भी कर सकते हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? नीचे 25 ही बनना है, 25 मतलब 4% रेट, 4% का कोई मल्टीपल भी हुआ 1 ही है कि नहीं? ऑप्शन से भी होगा। ये बताइए प्यारे बच्चों, करो। Find the yearly rate of compound interest at which 2400 amounts to 3650.1 in a duration of 3 years. कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बताइए अगर 2400 रुपए 3 साल के ड्यूरेशन में 3650.1 रुपए अमाउंट बन जाते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। आप बताओ, सेमी प्रश्न है। 2400 रुपए का प्रिंसिपल 3 साल में अमाउंट बन गया, कितना अमाउंट बन गया? 3650.1। कि 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हुआ, तो हर 1 साल में क्या हो रहा है? इसका क्यूब रूट लेंगे। अब आप देखिए डेसिमल हटाओगे तो यहां नीचे एक 0 है कि नहीं? तो ऐसा कुछ करो कि यहां पर क्यूब रूट बने। 24,000 को अगर 3 से काटें 8,000 बन जाएगा ना क्यूब 20 का। तो 3 से काटते हैं प्यारे दोस्तों, ये देखिए 8,000 और 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 12, 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, 8,000 का क्यूब रूट 20, 12167 का क्यूब रूट 23। 23 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 12167, याद होना चाहिए। 23 का क्यूब क्या है? 12167। 24 का क्यूब 13,824, 25 का क्यूब 15,625। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे आंसर 23/20 गुना हो रहा है हर 1 साल में। यानी कि 1 साल में आपको 20 पर ब्याज मिल रहा है 3, 1/20 5%
और 3/20 मतलब 15%। ठीक है ना, चलो बनाओ। सवाल नंबर है आपके सामने 32 दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। इस सवाल को मैं सबसे आखिर के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। ये सवाल मैंने टेस्ट भी डाला था, बालक सक पका गए थे, सबसे लास्ट में आप मुझे याद दिलाना, कर लोगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल नंबर 33 करिए। A sum of money becomes 6400 in 3 years and 8100 in 5 years on compound interest compounded annually. Find the rate of interest per annum. बहुत अच्छा सवाल आपके सामने, बताइए प्यारे बच्चों। अरे जरूरी थोड़ा ना है कि प्रिंसिपल ही दे आपको, सवाल में क्या बोला है, कोई सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 3 साल में अमाउंट हो जाती है 6400 रुपए और 5 साल बाद अमाउंट हो जाती है 8100 रुपए, है कि नहीं। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, 3 साल बाद अमाउंट 6400 है, 5 साल बाद अमाउंट 8100 है। जो 3 साल बाद अमाउंट है 6400, वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि 6400 रुपए अगले साल के लिए प्रिंसिपल है। तो यही 6400 रुपए अगले 2 साल में बढ़कर 8100 रुपए हो जाएंगे कि नहीं। पर 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो जो 3 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है। तो कहने का मतलब तो अभी भी वही है कि 6400 रुपए 3 साल बाद अमाउंट है, यही अगले 2 साल में बढ़कर हो जाएगा 8100 रुपए, यानी कि 5 साल बाद अमाउंट। तो बेसिकली ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है, 2 साल का। तो 1 साल का आ जाएगा इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आया। ठीक बच्चों, क्लियर है। 81 का अंडर रूट 9, 64 का अंडर रूट 8। हर एक साल में 9/8 गुना हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1/8। 1/8 यानी 12.5%। 12.5 को लिखा है 12 सही 4/8 दुष्ट ने, ठीक है ना। आइए करिए 34 नंबर। A certain sum of money becomes 54,000 in 4 years and it becomes 59582 in 7 years. Find the rate of interest if compounded annually. अगर ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आप खुद बचाओ, कोई सम ऑफ मनी 4 साल में अमाउंट हो जाते 54,000 रुपए और 7 साल बाद अमाउंट हो जाते 59582। तो 4 साल और 7 साल के बीच में गैप कितना है, 3 साल का है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि 54,000 रुपए 4 साल बाद अमाउंट है, आगे के टाइम के लिए प्रिंसिपल है। तो यही 54,000 रुपए अगले 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से बढ़ के हो जाएंगे 59582। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, 3 साल में आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा। हर एक साल में क्या आएगा, इसका क्यूब रूट, समझे ना। तो ये आपको दिया है 4 साल बाद अमाउंट, ये 7 साल बाद अमाउंट, ठीक है नहीं प्यारे बच्चों। टाइम में 3 साल गया, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, 1 साल का निकालना है, क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है भैया। 2 से ही काटते हैं, ज्यादा काटेंगे नहीं, 27 हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा प्यारे बच्चों। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, नाम 18, 2 सत्ते 14, 1 2 नाम 18, 2 एकम 2, ये आएगा क्या। नीचे 27 का क्यूब रूट कितना है 30, 27 का क्यूब रूट है 30। ऊपर वाली संख्या का क्यूब रूट क्या आएगा, देखो ऊपर वाली संख्या 27 से बड़ी है तो उसका क्यूब रूट भी 30 से बड़ा आएगा, और एंड में 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा, जब आप 31 का क्यूब करते हैं, जब 31 का क्यूब करते हैं तब आएगा, यानी कि ये है 31/30 गुना। तो हर 1 साल में आपका पैसे 31/30 गुना होगा, तो कितना बढ़ेगा 1/30। ब्याज की दर क्या आएगी 1/30, यानी कि 3:1/3% पर एनम, समझे। बनाओ करो। तो बेसिकली यहां पे क्या दिया है प्यारे बच्चों आपको, अमाउंट। कोई सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पर सर्टेन रेट से 2 साल में 9680 और 4 साल में 11,712.8 रुपए हो जाती है। आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से करके बताओ। कोई सम ऑफ मनी 2 साल में हो जाते 9680 और 4 साल में अमाउंट हो जाते 11,712.8। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, समझे प्यारे बच्चों, बताओ।
2 साल बाद अमाउंट है और ये है आपका 4 साल बाद अमाउंट। जल्दी से करके बताइए क्या आएगा। करिए। कोई सम ऑफ मनी सर्टेन ब्याज की दर से 2 साल बाद 9680 और 4 साल बाद 11,712.8 रुपए हो जाती है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या आंसर आ रहा है सचिन? जल्दी से बताओ क्या लेना है इसका। सिंपल सा अंडर रूट लेना है और आंसर आपका आ जाएगा। 8 से कट जाएगा ना नीचे तो। 12 × 8 = 96 और 8 × 8 बच्चे। 11 से भी कट रहा होगा फिर तो। आया किसी का आंसर? कैसे बच्चे हो भाई ये। कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में हाँ अप्रोक्स भी कर सकते हो पर अप्रोक्स नहीं बता रहा। चलिए 9680 रुपए कितने हो जाते हैं? 11,712.8 रुपए। जो 2 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही पैसा तो अगले 2 साल में बढ़ के 11,712.8 रुपए बनेगा ना। ठीक है ना। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का क्या आएगा इसका। सिंपल सा करेंगे अंडर रूट, इसका रूट करेंगे तो डेसिमल से 0। अब आप मुझे बताइए 8 से 12 × 8 = 96, 8 × 8 = 00 और 8 से अगर इसको काटें तो 8 × 8 3 7 8 चौक 32, 8 6 48, 3 2 तो 8 चौक 32, 8 × 8 ये आया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 12100 इसका रूट क्या आ गया 110। 14641 होता है 121 का स्क्वायर। बहुत फेमस नंबर है बच्चों। तो 11 को ध्यान रखो। 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 14641 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 11 के स्क्वायर से काट लें। 11 के स्क्वायर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और 11 के स्क्वायर से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 121। समझे ना। ये 11 की पावर 4 है, 11 की पावर 4 है तो 11 के स्क्वायर से काटेंगे यहां पे 100 का रूट आ जाएगा 10 और 121 का रूट आ जाएगा 11। तो 11/10 हो गया। नहीं कि कितना बढ़ गया 10%। तो ब्याज की दर यहां पे 10%। इसके तो ऑप्शन गड़बड़ है भाई। इस सवाल के ऑप्शंस गलत है। शायद किसी दूसरे सवाल के ऑप्शन डाल दिए इन लोगों ने। 10% पर एनम ब्याज की दर है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप ये भी पता कर सकते हैं कि 2 साल में आपका पैसा कितना बढ़। ये तो एक मेथड हो गया प्यारे बच्चों है ना। कोई तकलीफ? दूसरा तरीका। अच्छा ये तो ऑप्शन ही गड़बड़ है तो कैसे बताऊंगा तरीका। चलिए आगे चलेंगे। ये बताओ जरा। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 36। सवाल नंबर आपके सामने 36। बताइए। अब यहां पे थोड़ा सा और खतरनाक करते हैं चीजों को। ये सवाल देखो। कोई देश में ऐसा सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें सेम सवाल सेम डेटा के साथ ना आया हो। सेम डेटा के साथ। यह सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में, यह सवाल जीडी 2025 में और यह सवाल सीजीएल मेंस 2025 में। सीजीएल मेंस में एक ही सवाल आता है एक शिफ्ट में ब्याज का, यही वाला था। है बच्चे। और ये होता 50-50 शिफ्ट। मेंस एक ही शिफ्ट में होता है तो हर साल हर चैप्टर में मेंस का एक ही सवाल दिखेगा। है बच्चे। मैं सेम डाटा कह रहा हूं कि डाटा भी जो है वो नहीं है अलग। ध्यान सुनेगा। लेकिन इस सवाल को बहुत सारे बच्चे गलत करके आए जबकि मैंने पढ़ाया था ये सवाल। मैंने ये सवाल पढ़ा रखा है पहले से। पेपर में आने से पहले मैं हर साल कराता था। डेटा अलग था प्यारे बच्चों। ठीक है। लेकिन फिर भी वो बच्चे ध्यान नहीं देते ना तो कमेंट में बौखलाए रहते हैं गलत करके। मुझे बड़ा दुख हुआ। बोला क्या है एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम
विल ए सम ऑफ 15,625 अमाउंट टू 19683 इन 1 year and 6 month if the interest is compounded half yearly। सबको प्रश्न समझ में आया? बोला किस ब्याज की दर से, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, किस प्रति वर्ष ब्याज की दर से 15,625 रुपए का अमाउंट 1.5 साल में कितना 19,683 रुपए हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। तो समय है 1 साल 6 महीने, यानी कि 1.5 साल 18 महीने। 18 महीने के भीतर आपका पैसा 18 महीने में आपका पैसा 15,625 से बढ़कर कितना हो गया 19,600। 18 महीने में आपका पैसा 15,625 से बढ़कर 19,683 हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये तो 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 18 महीने में इतने पैसा, 18 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है। लेकिन आप तो ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, हर 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, तो बेटे बता 6 महीने का क्या होगा? 18 महीने में आपका पैसा ये हो गया, हर 6 महीने में कंपाउंड करो, 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 18 महीने से 6 महीने का निकालना है, यानी कि बटे 3 करना है समय को। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट आप बोलोगे आंसर, इसका क्यूब रूट। नीचे 15,625 का क्यूब रूट 25, ऊपर 19,683 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 27। इस 27 का क्यूब करेंगे तभी तो एंड में 3 आ पाएगा, यानी कि 27/25। कोई प्रॉब्लम? तो मैं कह सकता हूं कि हर 6 महीने में आपका पैसा 27/25 गुना होगा। हर 6 महीने में 27/25 गुना होगा, यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा 25 से 2 बढ़ रहा है, 25 से 2 बढ़ रहा है, यानी कि 8%। कितना बढ़ रहा है? 8% हर 6 महीने में। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर लगा दिया था 8%, जो पूरी तरीके से क्या है, ये तो हर 6 महीने में पैसा 8% बढ़ रहा है। हर 6 महीने में पैसा 8% कब बढ़ेगा? सक्सेसिवली। हर 6 महीने में आपका पैसा 8% सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। वो कब होगा? जब ब्याज की दर होगी 16% पर एनम। 6 महीने में 8% ब्याज है, तो 1 साल यानी कि पूरे 12 महीने में कितना ब्याज होगा? 16% पर एनम। अगर ब्याज की दर 16% पर एनम होगी, तो ही तो आपका पैसा हर 6 महीने में 8% सक्सेसिव इंक्रीज होगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? समझ में आया? यही बच्चों ने गलती करी थी। अगर आपके पास 18 महीने का समय है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6 महीने की 3 साइकिल होंगी, 6 महीना प्लस 6 महीना प्लस 6 महीना हो गया 18 महीना। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा? 15,625 रुपए। हर 6 महीने में आपका पैसा हो रहा है 27/25 गुना। तो हर 6 महीने में 27/25 गुना, अगले 6 महीने में फिर 27/25 गुना, अगले 6 महीने में फिर 27/25 गुना, हो गया 18 महीने बाद 19,683 रुपए। ठीक है कि नहीं प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? यानी कि आपका पैसा हर 6 महीने में कितना बढ़ रहा है? 8%। 8% गुणा होने का मतलब क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज। तो हर 6 महीने में 8% सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ब्याज की दर क्या है? 16% पर एनम। 1 साल में अगर एनुअली कंपाउंड करते तो हर साल 16% सक्सेसिव इंक्रीज करते। हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो हर 6 महीने में 8% सक्सेसिव इंक्रीज करोगे। यही तो समझ में आता बच्चों। यहां डबल करना है कि नहीं मेरे भाई? आइए, अब खत्म हो गया ना डाउट? गलती मत कर देना भाई तुम लोग, दोबारा आएगा पेपर में ये बताओ। करो, इसका आंसर क्या है? इस सम ऑफ मनी लेंट ऑन इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 54,000 रुपए इन 1 ईयर एंड 65340 इन 2 ईयर। व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? यही सवाल है। सवाल बोला है कि कोई सम ऑफ मनी जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी गई है, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। कैसे कंपाउंड हो रहा है? सेमी एनुअली, हर 6 महीने में संयोजित हो रहा है। ठीक बच्चों,
कोई सम ऑफ मनी जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी गई है, जो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 1 साल बाद अमाउंट हो जाती है 54,000 रुपए और 2 साल बाद अमाउंट हो जाते हैं 65,340 रुपए। ब्याज की दर क्या है? तो यही 54,000 रुपए अगले 1 साल में बढ़ के 65,340 बन गए। आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, क्या निकालना है? 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो। कैसे? अंडर रूट करके आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, करके क्या आंसर आएगा? 1 साल यानी कि 12 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है। हाफ ईयरली आप कंपाउंड करो तो 6 महीने का निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, है कि नहीं? 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, 6 महीने का रेट, वहां से साल भर का रेट आ जाएगा। ठीक है, डेटा आसान है। मैं आप अप्रोक्स वाला, ऑप्शंस भी बहुत दूर दूर हैं, डेटा भी बहुत आसान है। अप्रोक्स देखिए कि 1 साल में 54,000 रुपए 65,340 बन गए, तो यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 54,000 पर 11,300, आपको 11,340 रुपए ब्याज मिल गया। कितने पर? 54,000 रुपए के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, कितना आ गए? 21%। 54 दूनी 108 और 5, 54 एकम 54, है कि नहीं बच्चों? दो, आपको 1 साल में, कितने साल में? ये 1 साल में 21% ब्याज मिला है ना। लेकिन कब? आपको 1 साल में 21% ब्याज मिला है, पर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। आप हर 6 महीने में कंपाउंड करो, हर 6 मंथ में। आप बताओ, अगर आपको 1 साल में 21% ब्याज मिला है, हर 6 मंथली कंपाउंड कर रहे हो, तो क्या आपको पता नहीं कि 10-10 का 2 बार सक्सीव इंक्रीज करने पर ही आता है 21? यानी कि आपका पैसा हर 6 महीने में 10% बढ़ रहा होगा। अगर आपका पैसा हर 6 महीने में 10% बढ़ेगा, तो 1 साल यानी कि 12 महीने में कितना बढ़ेगा? 10 और 10 का 2 बार सक्सेसिव, यानी कि 21%। तो ब्याज की दर क्या है? 6 महीने में 10%। 10% आंसर मत लगा देना, हर 6 मंथ में 10% है, तो एनुअली रेट क्या होगा? 20% अप्रोक्स हो गया ये वाला बच्चों। 20% पर एनम, 20% पर एनम होगी तो हर 6 महीने में 10% बढ़ाना है हाफ ईयरली कंपाउंड करने पे। ये बताइए। At what rate of interest per annum will a sum of 8,000 amount to 15,625 in 1 year and 6 month if the interest is compounded half yearly? बताओ। ये 65%, 67%, 50% और 70%। अच्छा सवाल है ये, है कि नहीं? बताओ। ब्याज अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो किस रेट से 8,000 रुपए 15,625 बन गए? डेटा बहुत आसान है, सिंपल ही हो जाएगा, है ना, कोई अप्रोक्स की जरूरत नहीं है। 1 साल 6 महीने का मतलब 18 महीने। 18 महीने में क्या हुआ प्यारे बच्चों? 18 महीने में 8,000 रुपए की राशि 15,625 हो गई, यानी कि 18 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो गया। यह है 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज क्या हो रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड, हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है कि नहीं? तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसा आएगा? 18 महीने से 6 महीने का निकालना, यानी कि इसका क्यूब रूट। तो यहां इजीली था, क्योंकि 15,625 का क्यूब रूट आराम से निकल गया 25, और 18 का क्यूब रूट आराम से निकल गया, यानी कि क्या हो गया? 5/4 गुना। यानी कि आपका पैसा बढ़ रहा है 1/4, यानी कि 25%। तो आपका पैसा हर 6 मंथ में 25% इंक्रीज हो रहा है सक्सेसिवली। तो ब्याज की दर क्या होगी? पर एनम क्या होगी? ब्याज की दर तो पर एनम बतानी है, ठीक है बच्चों? पर एनम, प्रति वर्ष 50% पर एनम, ठीक है ना? खत्म। चलिए आगे बताएंगे प्यारे बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का। अच्छे अच्छे सवाल है भाई, बनाओ। सवाल नंबर आपके सामने 39, करिए। सलीम ने बैंक से 60,000 रुपए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, 18 महीने के लिए उधार लिया। सलीम द्वारा बैंक को वापस भुगतान की गई राशि 69,457.5 थी। आर का मान ज्ञात कीजिए। समझे ना प्यारे बच्चों? बताइए।
सलीम ने एक बैंक से 60,000 रुपीस उधार लिया 8% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर है बच्चों। लेकिन ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। द अमाउंट पेड बाय सलीम टू बैंक 69457.5, जो सलीम ने अमाउंट पे किया है 18 महीने के बाद है वो 69457.5। द वैल्यू ऑफ आर रेट बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं और डेटा भी टफ है, कैसे कर लेते हैं अप्रोक्स? तो आप मुझे बताओ, सलीम ने उधार लिया था सचिन 60,000 रुपए और लोन लौटाया 69457.5, यानी कि सलीम ने कितना ब्याज लौटाया है लगभग, ये बताओ? 9457.5 इतना ब्याज लौटाया है। कितने रुपए पर? 60,000 रुपए पर। कितने पर? 60,000 रुपए का लोन लिया था तो ये ब्याज लौटाए। लगभग कितना आएगा भैया ये बताओ? 60,000 का 15% निकालें तो 9,000, 60,000 का 16% 9600, यानी कि लगभग लगभग कितना है? 16% के करीब। अप्रोक्स कितना लोन दिया, ब्याज लौटाया उसने बैंक को 18 महीने में? 16%। 60,000 का 15%, 15 छिक्का 90, 9,000, 60,000 का 16% 9600 रुपए, ये 9457.5 है, यानी कि लगभग क्या है? 16%। तो सलीम ने 18 महीने में कितना इंटरेस्ट दिया है बैंक को? 16%। सलीम ने बैंक को 18 महीने में लगभग 16% ब्याज दिया। कितने परसेंट ब्याज दिया? अप्रोक्स 16%। लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। आप बताओ हाफ ईयरली कंपाउंड का क्या मतलब है? समय हमारे पास 18 महीने है, 18 महीने का मतलब 1.5 साल, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। आपका पैसा हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा, है ना, हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। तो 18 महीने का समय, 18 महीने का मतलब 6-6 महीने की 3 साइकिल, तो आपका पैसा 18 महीने में 16% ब्याज बढ़ा के दिया। सलीम ने कितना ब्याज दिया है बैंक को? 16%। बताओ किस संख्या का 3 बार सक्सेसिव करने पर 16% आएगा? किस संख्या का 3 बार सक्सेसिव करने पर लगभग 16% आएगा? कौन सा नंबर है जिसका 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करने पर लगभग 16% आएगा? 10 का 3 बार सक्सेसिव करने पर आता है 33.1%। 16% कब आएगा 3 बार सक्सेसिव करने पर? 5% का। 5, अगर हर 6 महीने में ब्याज 5% है, 5% मान लीजिए ब्याज है, तो ऐसा ही बनना चाहिए 15%। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 15 से ज्यादा है 16%। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा नंबर है जिसका 3 बार सक्सेसिव करने पर 16% आएगा? 5 का। 5 का 3 बार आप सक्सेसिव करेंगे तो 5 5 5 15, फिर 2 की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, तो 5% का 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करोगे तो 5 5 5 15 से हल्का से ज्यादा आएगा अप्रॉक्स 16%। यानी कि ब्याज की दर हर 6 महीने में कितना है? हर 6 महीने में आपका पैसा 5% बढ़ रहा है, तो ब्याज की दर क्या रही होगी? 10% पर एनम। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? 5% का दोगुना, 10% पर एनम, है ना। मस्त सवाल, कोई तकलीफ? चलिए आगे चलते, बताओ, ठीक है ना, समझे? चलिए अब यहां तक प्यारे दोस्तों रेट निकालने वाले फिक्स टाइप के सवाल है, जिनमें या तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो या अप्रोक्स। मैं आपको दोनों तरीके सिखा के चलाऊंगा कि दोनों तरीके बड़े हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट अंडर रूट क्यूब रूट बनना है, बेसिक ही आसान है। कुछ तरीके से कि वहां कैलकुलेशन मुश्किल होगी तो आपको अप्रोक्स सोचना है ना बच्चों। और ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अब इसी को एक लेवल और जो है बढ़ाते हैं और इसका बढ़िया इस्तेमाल सीखते हैं, एमटीएस 2023 का। ठीक है बच्चे, टाइप नहीं बदला, रेट ही निकालना है, पर सवाल थोड़े अलग टाइप के हैं। ठीक है, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल एन अमाउंट 8,000 यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 904.2 इन 2 ईयर्स। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? बोला है किस ब्याज की दर से जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, किस ब्याज की दर से जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है 8,000 रुपए पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 904.2 रुपए। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है ना, किस ब्याज की दर से। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके,
पहला तरीका बोला है अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 8,000 रुपए पर 904.2 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि 8,000 रुपए अमाउंट कितना बन जाएंगे, ये प्रिंसिपल है और ये ब्याज है, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो यानी कि 8,000 रुपए अमाउंट बन जाएंगे 8,904.2। कितने साल में, तो यहां अमाउंट दिया नहीं था, आपने निकाल लिया प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के, तो 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा, 1 साल में क्या होगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है नहीं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ है क्या, सबको समझ आई ना बात? मैं करके बता देता हूं चाहे, है कि नहीं सचिन? ये आपका प्रिंसिपल 8,000 है, बोला किस ब्याज की दर से एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 904.2 रुपए होगा, यानी कि 8,000 प्रिंसिपल पे 904.2 रुपए तो ब्याज है, तो 2 साल बाद अमाउंट कितना है 8,904.2, 2 साल के बाद क्या है अमाउंट। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का कैसे निकलेगा, इसका अंडर रूट लेके। ठीक है, अब बताओ ये 0 डेसिमल हटाऊंगा तो 0, अभी बताओ किससे काटे, 2 से काटे, नीचे मस्त रूट बनेगा 40,000 है ना, 200 का वर्ग हो गया ना, और ऊपर 2 चौक 8, 2 चौक 8 पंजे और 21, नीचे 40,000 का अंडर रूट आ गया प्यारे बच्चों 200, और ऊपर 200 से बड़ी संख्या का अंडर रूट है 1 है, या तो 201 का वर्ग तो 40,000 के करीब ही हो जाएगा, यानी कि 211। किसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट क्या है 211, 211 का स्क्वायर करूंगा तो 211 का बेस है 211 का वर्ग 21, एंड में 21 भी आएगा कि नहीं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? इसका अंडर रूट है 211, इसका मतलब 1 साल में आपका पैसा 200 से 211 हो रहा है, यानी कि आपको ब्याज मिल रहा है 11 200 पर, है कि नहीं बच्चों? परसेंटेज में कितना आ गया 5.5%, ऑप्शन नंबर डी, है ना, सॉल्व हो गया। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ देखो ऑप्शंस कितने दूर दूर हैं सचिन, काफी दूर दूर है ना, 1-1% पे ब्याज में बहुत फर्क आता है, 1-1% पे, है कि नहीं प्यारे बच्चों? आप बताओ 8,000 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला आपको 8,000 रुपए पर, कितना 2 साल में सीआई मिला है 904.2 रुपए, 904.2 रुपए। तो आप बताओ 8,000 रुपए पर आपको 2 साल में ये ब्याज मिला, ये परसेंटेज में कितना इंटू 100% है ना, 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको कितने परसेंट ब्याज मिला, 2 जीरो काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8 दशमलव है बच्चों, कितना है यहां पे 2 8 3 24, एप्रोक्स 11.3%, कितना ब्याज मिला एप्रोक्स 2 साल में 11.3%, ये ना कोई तकलीफ, 2 साल में आपको ब्याज मिला लगभग 11.3%, यही ना सचिन? सबको मेरी बात समझ में आएगी, एप्रोक्स 11.3%, 2 साल में आपको 11.3% ब्याज मिला, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो ब्याज की दर क्या होगी भाई, जिसका 2 बार सक्सेसिव करने पर लगभग 11.3 आ जाए, 2 बार सक्सेसिव करने पर, आप 6 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो 6 + 6 12 + 6 × 6/100 12 से ज्यादा आएगा। अगर ब्याज की दर 6% है तो 2 साल में सीआई 6 दूनी 12 से ज्यादा मिलेगा, 10 से भी ये ज्यादा है, 8 भी, केवल 5.5% ऐसा, 5.5 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे, 5.5 + 5.5 11 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है डी, है कि नहीं बच्चे? ये हो गया दूसरा मेथड, ये भी ठीक है मेथड, ये भी ठीक है, दोनों बच्चे को आने चाहिए। ठीक है, आइए अगला सवाल बताओ, जीडी 2024 का 1.5 साल के लिए 10,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है 3676.31 है, ब्याज की दर क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? बताओ, बहुत अच्छा सवाल, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है प्यारे भाई, है कि नहीं सचिन? बताओ 1.5 साल का मतलब हो गया 18 महीने, और अब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करो, हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी,
हर 6 महीने में आपका पैसा सक्सेसिव इंक्रीज होगा। अब हर 6 महीने में कितना परसेंट इंक्रीज होगा यही तो निकालना है। आप बताओ, 10,000 रुपए पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 1.5 साल में 3676.31। तो परसेंटेज में कितना मिला बताओ। 10,000 रुपए प्रिंसिपल पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 3676.31, परसेंटेज में कितना मिला भाई 10,000 पर, ये तो 100 पर कितना मिला होगा, 100 से भाग दो, 100 से भाग देंगे ये हो जाएगा, यहां 100 से भाग देंगे तो 2 दशमलव और बढ़ जाएंगे, ये आ जाएगा। है कि नहीं प्यारे बच्चों, ये यानी कि 100 रुपए पर आपको 36.7631 रुपए ब्याज मिला, जो कि कितना हो गया, कितना हो गया 36.7631%। 100 रुपए पर जो भी आता है सीधा किस में आता है, परसेंटेज में। अगर 10,000 रुपए आप प्यारे बच्चों 10,000 रुपए पर आपको 3676.31 ब्याज मिला तो 100 रुपए पर मिला 36.7631, जो कि होगा 36.7631%। आप ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करो, यानी कि हर 6 महीने में कंपाउंड करो। समय कितना है 18 महीने, 1.5 साल। है कि नहीं प्यारे बच्चों, आप बताओ, यानी कि आपका पैसा हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। बताओ किस संख्या का 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करने पर 36.7631% आएगा लगभग। है बच्चों, कौन सा नंबर ऐसा है जिसका 3 बार सक्सेसिव करने पर 36.7631% आएगा, कौन सा नंबर है, क्योंकि आपको तो हर 6 महीने में बढ़ाना है ना सक्सेसिव। कौन सा नंबर है ऐसा जिसका 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करने पर, देख रहे हो सक्सेसिव इंक्रीज की महिमा आप देख रहे हो, लेकिन बालक पढ़ता ना है, परसेंटेज में गुस्से में बैठा रहता है, जल्दी खत्म करें। सक्सेसिव परसेंटेज औकात दिखा देता है सीआई में, पूरा चैप्टर चलेगा सीआई सक्सेसिव से, है कि नहीं। तो परसेंटेज एक सवाल सीखने के लिए नहीं पढ़ा जाता, परसेंटेज पढ़ा जाता है गणित सीखने के लिए, अर्थमेटिक पे कमांड बनाने के लिए। है किस संख्या का 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करने पर 36.7631% आएगा। मान लो जैसे 10% होता, तो 10% का 3 बार आप सक्सेसिव इंक्रीज करोगे तो क्या आता है 33.1%। ये तो 36 है, यानी कि 10 से ज्यादा होगा, यानी कि 11%। बहुत बढ़िया, क्या होगा प्यारे बच्चों 11%। आपका पैसा हर 6 महीने में 11% बढ़ रहा है। 11% का 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करोगे 36.7631% आएगा। क्योंकि ब्याज की दर हर 6 महीने में 11% है, तो एक साल में ब्याज की दर कितनी है 22% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, अंदाजे से करा 10% का 3 बार सक्सेसिव है 33.1%, तो 11 का 3 बार सक्सेसिव 33.1 से ज्यादा आएगा, 36 पॉइंट आना चाहिए, है कि नहीं। 11% का 3 बार सक्सेसिव कैसे निकाल देंगे भाई, एक्स और वाई का सक्सेसिव निकाला जाता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। अगर एक्स वाई और जेड का निकालना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। 11 11 11 का 3 बार सक्सेसिव क्या आएगा, पहले तीनों को जोड़ो, 11 प्लस 11 प्लस 11 33, फिर दो दो की गुणा, 11 गुणा 11 121, 11 गुणा 11 121, 11 गुणा 11 121, क्या आएगा 363, 363 बटे 100 3.63, फिर तीनों की गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी कि 1331 बटे 10,000, ये आएगा। तो क्या 33 3 36 पॉइंट आ नहीं गया, ये आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चों, मैच हो गया कि नहीं। तो हर 6 महीने में पैसा 11% बढ़ रहा है, तो एनुअली ब्याज की दर क्या है 22%। बताओ, ओ हो
सोचो, यहां सॉल्व नहीं करना, क्या करना है, तोड़ना। इसे कहते हैं सवाल की कैलकुलेशन को तोड़ना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना। वो कब होगा, जब आपको परसेंटेज की समझ होगी, है कि नहीं प्यारे बच्चों। 24,000 रुपए पर 2 साल के लिए प्राप्त कंपाउंड इंटरेस्ट है 25,766.4 रुपए। तो आपसे पूछा पर एनम ब्याज की दर क्या है, समझे प्यारे बच्चों। ओके ओके, 24,000 रुपए पर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। 2 साल का, 2 साल बाद अमाउंट नहीं है, ये क्या है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, है सचिन, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 2 साल का मतलब 24 महीने है, और आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे यानी कि 6-6 महीने की 4 साइकिल बनेंगी, बनेंगी कि नहीं, यानी कि आपका पैसा हर 6 महीने में 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज होगा, 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज होगा। 24,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 24,000 रुपए पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 25,766.4 रुपए, यानी कि आपको कितने परसेंट ब्याज मिला, लगभग बताओ कितने परसेंट ब्याज मिला। 24,000 का 100% 24,000, ये 24, इसको आप ऐसे लिख लो, 24,000 प्लस कितना 1766 ये 24,000 का 24,000 100% हो गया। ये 24,000 का कितना परसेंट है, 24 सत्ते 168, 1680, 24 अट्ठे 192, 1920 है, यानी कि लगभग लगभग कितना हो गया, ये 7% के करीब हो गया, है ना। 24 सत्ते 168, 24,000 का 7% होता है 1680, ये कितना है 1766.4, लगभग 7%, यानी कि अप्रोक्स आपको 107% ब्याज मिला। कितना, 107% आपको ब्याज मिला, 107%। कब संभव है कि आपको 107% ब्याज मिले, 107%। एक एक ऑप्शन से शुरू करते हैं, आसान डाटा से, सबसे इजी डाटा से। मान लो अगर ब्याज की दर 20% है पर एनम, मान लो अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, तो 6 महीने में कितना होगा, 10%। 10 का 4 बार सक्सेसिव करने पर 46.41 आएगा, ना कि 107%। ये वाला आंसर नहीं है। अगर ब्याज की दर 40% है, कितनी सचिन, तो अगर ब्याज की दर 40% पर एनम है, तो हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा, हर 6 महीने 20%। क्या 20 का 4 बार सक्सेसिव करने पर 107% आएगा, बताओ बताओ बताओ, हाँ जी आएगा। 20% का 4 बार सक्सेसिव करने पर 107% ही आएगा। मुझे बताओ 20 और 20 का सक्सेसिव 44, ये दिमाग में होना था, सबको पता ना, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे 20, और 20 का सक्सेसिव 44, और 44 का फिर से सक्सेसिव 44 88, और 44 का स्क्वायर, ठीक बच्चों, और बटे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 17 के करीब। 88 प्लस 17 बना कि नहीं, 107 के करीब, है कि नहीं प्यारे बच्चों। 44 का 2 बार सक्सेसिव करेंगे, बन रहा है कि नहीं, अप्रोक्स 107 के करीब। तो का आंसर क्या आ गया, 40% पर एनम, है ना, मस्त, ठीक है ना बच्चे। इतने खूंखार बनो कि ये सब कुछ आप दिमाग में सोच पाओ, इतने खूंखार बनो, ऐसे आपको तोड़ना है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे प्यारे बच्चों, करो सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 43 बनाइए। एट वॉट रेट पर एनम विल 48,000 yield a compound interest of 7566 in 9 months compounded quarterly। ठीक है प्यारे बच्चों, बताइए। आपके पास दोनों रास्ते हैं, आप बेसिक से भी कर सकते हैं और अप्रोक्स भी। बताओ कौन सा पढ़ता हूं, दोनों बता देता हूं। चलो इस सवाल में क्वार्टरली वाला है ना, बोला है एट वॉट रेट पर एनम, किस प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 48,000 रुपए yield a compound interest of 7566 in 9 month compounded quarterly। बोला किस ब्याज की दर से 48,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है 48,000, आपको 7566 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीनों में, 9 महीनों में, अगर ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। नाउ लिसन केयरफुली, आपके पास समय 9 महीने हैं, 9 महीने आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, यानी कि 3-3 महीने की 3 साइकिल बनेगी।
क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब है, क्वार्टरली कंपाउंड का इतना मतलब है कि हर 3 महीने में जो भी मिलने वाला ब्याज है उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओ, हर 3 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज करो। तो पहले 3 महीने का ब्याज इंक्रीज करेंगे, फिर 3 महीने का ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे, फिर 3 महीने का ब्याज ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे, हर 3 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज। टोटल है 9 महीना, तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। मुझे बस ये पता करना है कि हर 3 महीने में आपका पैसा कितना बढ़ रहा है। अब बताओ, पहला बेसिक मेथड, 48,000 रुपए प्रिंसिपल था, ये 9 महीने में इस पे ब्याज मिला 7566, यानी कि 48,000 रुपए अमाउंट कितना बन गया, 48,000 रुपए प्रिंसिपल में 7566 ब्याज जोड़ दो, आ जाएगा 9 महीने बाद अमाउंट क्या आएगा, 48 7 55, 55,566 रुपए। बात समझे? तो 9 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो गया, 48,000 रुपए प्रिंसिपल में 55,566 रुपए क्या कर दीजिए आप, 7,566 रुपए जोड़ दीजिए, तो 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 9 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो गया, तो मुझे बताओ हर 3 महीने में कितने गुना हो रहा है, हर 3 महीने में कितने गुना हो रहा है, इसका क्या लेंगे बताओ, इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा मेरे भाई, जल्दी से 6 से काटेंगे, इजी कटना चाहिए, 8,000, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, 6 चिंग 36, 6 कम 6, बहुत बढ़िया। नीचे 8,000 का क्यूब रूट 20 और 9,261 का क्यूब रूट 21, 21 का क्यूब है 9261, बहुत फेमस नंबर है। यानी कि आपका पैसा हर 3 महीने में 21/20 गुना हो रहा है, यानी कि आपका पैसा हर 3 महीने में बढ़ रहा है 1/20, यानी कि 5%। आपका पैसा हर 3 महीने में 5% इंक्रीज हो रहा है सक्सेसिवली, 5%। तो ब्याज की दर क्या रही होगी, 20% पर एनम, है ना। हर 3 महीने में आपका पैसा 5% बढ़ रहा है, वो कब होगा, जब ब्याज की दर 12 महीने में होगी प्यारे बच्चों 20% पर एनम। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो हर 3 महीने का मतलब हो गया 5% बढ़ा, हर 3 महीने में 5% बढ़ाओ। जितनी भी साइकिल चले हर 3 महीने में, चाहे 100 साइकिल चले, हर 3 महीने में बढ़ाना 5% ही है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो रेट है 20% पर एनम, समझे मेरी बात। ये क्या हुआ जी, बेसिक, आसान है सॉल्यूशन, कोई टफ नहीं है, इसको अप्रोक्स भी कर सकते हो। है सचिन, 48,000 रुपए का प्रिंसिपल है, उस पर 9 महीने में आपको ब्याज मिला 7566। तो मुझे बताओ इस 48,000 रुपए पर आपको कितना ब्याज मिला है परसेंटेज में, कितना ब्याज मिला, 48,000 रुपए पे अगर 7566 रुपए ब्याज मिला कितना परसेंट, 48,000 का 10%, 4800, 5% 2400 हो गया 7200, और ये है कितना 366, ये तो हो गया 15% 48,000 का, है ना। और 48,000 का 1% होता है 480, ये 366, यानी कि लगभग, यानी कि आपको अप्रोक्स ब्याज मिला 16%। 48,000 पर लगभग आपको 16% ब्याज मिला, लगभग 16% ब्याज। कितना ब्याज मिला, 9 महीने में आपको 16% ब्याज मिला, 9 महीने में, 9 महीने में कितना ब्याज मिला, ये ब्याज मिला आपको 16% इन दी टाइम ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ, है कि नहीं। 9 महीने में 16% ब्याज मिला, कब, जब आपका पैसा क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा, हर 3 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा। आप बताओ किस संख्या को 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज करने पर 16% ब्याज आता है, 5 को, है ना। 5 का 3 बार सिंपल इंटरेस्ट लोगे 15%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा 16%, तो यानी कि हर 3 महीने में ब्याज 5%, तो पर इनम होना चाहिए 20%, है कि नहीं, समझे। आइए करो, खत्म। इसी के साथ ये होता है प्यारे दोस्तों खत्म, टाटा बाय बाय। बीच में मैंने एक सवाल छोड़ा था 32वां, ये वाला बताइए जल्दी, करो इसका क्या आंसर है। A sum of 40,000, a sum of 40,000 at annual compound interest becomes 56,244 in 2 years. What is the interest rate? ठीक है ना, सवाल है 40,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में 56,244 रुपए हो जाते हैं, ब्याज की दर क्या है। और ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, ठीक है ना बच्चों। बताओ प्यारे बच्चों,
क्या होगा सचिन? 40,000 रुपए 2 साल में 56,244 रुपए हो गए हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपका पैसा 2 साल में इतने गुना हो गया। तो मुझे बताइए कि आपका पैसा हर एक साल में कितने गुना हो रहा है इसका? तो 40,000 का स्क्वायर रूट 200, और पहले 4 से आप काट लो, है ना? 4 से काट लेते हैं, कितना हो गया? 10,000। 4 से काटेंगे 14, और 4 6 24, 4 एकम 4, 10,000 का अंडर रूट 100, ऊपर 14061, 14061 का अंडर रूट निकालना है। 14061 किसी का अंडर रूट होता ही नहीं है। 14061 किसी का स्क्वायर नहीं होता। यही है इस सवाल की परेशानी, यही है प्यारे बच्चे। 14061 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ठीक है बच्चों? अब आप बताइए, अगर अप्रोक्स भी निकाला जाए, है सचिन, अप्रोक्स भी, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा लगभग? ये बताओ, इसका अंडर रूट क्या आएगा? भाई 100 का वर्ग है 10,000, तो 110 का वर्ग हो गया प्यारे बच्चों, बताओ। 12100। 120 का स्क्वायर होता है 14,000, ये 14,400 से कम है, यानी कि इसका अंडर रूट 120 से क्या आएगा? इसका अंडर रूट 120 से कम आएगा, यानी कि इसका अंडर रूट क्या आना चाहिए? लगभग 119 के करीब। तो 119 का स्क्वायर जरा बताओ। 19 का स्क्वायर 361, 14161। 119 का स्क्वायर है 14161, लेकिन ये 14,061 है, तो इसका जो अंडर रूट आएगा 119 से हल्का सा कम आएगा। इसका अंडर रूट 119 से हल्का सा कम आएगा, यानी कि आपका पैसा 100 से 119 होगा, यानी कि एक साल में जो बढ़ेगा वो 19% से हल्का सा कम बढ़ेगा। 19% से हल्का सा कम कौन सा है? ये अप्रोक्स सवाल था। आज तक ऐसा सवाल नहीं आया है कि नहीं बच्चों? आज तक ऐसा सवाल नहीं आया जो रियल रेट पे आधारित ना हो, ठीक है ना? ये इकलौता सवाल है, इसलिए जो है मैंने इसको बाद में करा है, ठीक है ना बच्चों? तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। अब जाके सारे टाइप कवर हुए। अब बताओ, क्या यूट्यूब के बच्चों में इतना पेशेंस है कि वो इतना सुने? वो तो चाहता है कि एक सवाल में टाइप पूरा हो जाए, संभव नहीं है भाई। ठीक है, मजा आया ना करके? ठीक है, चलो इसी के साथ ये खत्म होता है। अगला टाइप करते हैं प्यारे बच्चों, इसको भी आज ही खत्म करते हैं, है ना? अगला टाइप भी बिल्कुल रेट निकालने वाले सवाल ही है, रेट निकालने वाले सवाल ही है, पर डिफरेंट लैंग्वेज, है ना? डिफरेंट चीजें आपको दी हुई हैं। 3 क्वेश्चन है इस पे, आइए प्यारे बच्चों बताओ। राहुल अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2996 फॉर द थर्ड ईयर एंड 1400 फॉर द सेकेंड ईयर ऑन द सेम सम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इट इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग एनुअली। समझ पा रहे हैं? राहुल इंटरेस्ट कमाता है 2996 रुपए सचिन थर्ड ईयर में, किसमें? तीसरे साल में। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया, ये दिया तीसरे साल का। फर्स्ट ईयर में कुछ ब्याज कमा रहा है, कुछ सेकंड ईयर में, कुछ थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर कमाता है, थर्ड ईयर में कमाता है ब्याज 2996, 1400 रुपए फॉर दी सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में कितना ब्याज कमाता है प्यारे बच्चे? ये 1400 रुपए, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो बताइए है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। अब एक बात सुनो, हालांकि इस पे कोई सवाल बनाता तो नहीं है एग्जाम में, पता नहीं क्यों नहीं बनाता। मैंने आपको पढ़ाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जीपी में होते हैं, और जीपी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा। और पर्टिकुलर ईयर के से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर भी क्या होते हैं? जीपी में होते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों? ये सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है, यानी कि प्यारे बच्चों यही 1400 रुपए, अगर सेकंड में ब्याज 1400 रुपए, तो थर्ड ईयर में 2996 मिला, यानी कि कितना बढ़ के मिला आपको? 1596। 1400 का 1400 100%, 196 14%, यानी कि आपका 114% बढ़ा। ये कितना बढ़ा है?
114% बढ़ा है, यानी कि ब्याज की दर क्या होगी? 114% पर एनम, है कि नहीं प्यारे बच्चों? क्योंकि ये भी क्या है, जीपी में यहां भी सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉलो होगा, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको लगता है केवल अमाउंट्स में लगता है, पर्टिकुलर ईयर का जो सीआई वहां भी लगेगा, है कि नहीं भाई? चलिए ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर 45। कितना अजीब सा सवाल है, अजीब सा डेटा है ना? करो। द रेशियो ऑफ टू अमाउंट इज 16 रेशियो 25। दो अमाउंट का रेशियो 16 रेशियो 25 है। इफ दे आर लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7 years and 5 years रेस्पेक्टिवली, देन द इक्वल अमाउंट इज रिसीव्ड, फंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे जो है इसको सॉल्व कर पाते हैं। सचिन बताना। दो अमाउंट का रेशियो है 16 रेशियो 25, दो अलग अलग अमाउंट है, उनका रेशियो 16 रेशियो 25 है ना? ये रहे 16 रुपए और ये रहे 25 रुपए, ठीक है बच्चे? इफ दे आर लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7 years and 5 years रेस्पेक्टिवली, अगर उनको कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिया जाता है 7 साल के लिए और 5 साल के लिए, तो इक्वल अमाउंट रिसीव होता है। हमने इन दोनों को उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, अब ब्याज की दर क्या है? सेम। अब आप बताओ प्यारे बच्चों, क्योंकि कहीं बोला नहीं गया तो ये मान के चलेंगे कि दोनों धनराशि इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार दी गई है। पहली धनराशि 7 साल के बाद और दूसरी 5 साल के बाद क्या हो जाती है? बराबर हो जाती, इक्वल हो जाती है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है, अब आप खुद सोचना। ये 7 साल बाद, ये 5 साल बाद बराबर हो जाता है, तो आप ऐसे कहो कि 16 रुपए 7 साल बाद इक्वल अमाउंट बन गए, या ये कहूं कि 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने होंगे, फिर ये 25 अगले 5 साल में इक्वल अमाउंट ए बना होगा। ये की बात है कि नहीं? सोचो, मजा आया? इस 16 रुपए 7 साल में अमाउंट ए बन गए, या ये कहूं कि 16 रुपए पहले तो 2 साल में 25 बने होंगे, फिर ये 25 5 साल में ए बना होगा, तभी तो 2 और 5 7 साल आएगा। यानी कि बेसिकली मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट ये 16 रुपए ही 2 साल में 25 बन रहे हैं। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का क्या आएगा? अंडर रूट। यानी कि 1 साल में आपका पैसा हो रहा है 4 से, यानी कि 1 साल में आपका पैसा बढ़ रहा है 1/4, यानी कि 25% और एनम। ऑप्शन नंबर, कोई तकलीफ? सही है ना? चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का, और डिफरेंट लैंग्वेज पर रेट निकालने का। मैंने बिल्कुल खेलना सिखाया आपको, है ना? 46 नंबर। ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट compounded annually grows to an amount in 7 years which is 1.3225 times to what it would have grown in 5 years. What is the rate percent? सचिन, क्या आप इस सवाल को पढ़कर इसकी भाषा समझ पा रहे हैं कि ये क्या कह रहा है? दो सवाल। एक सर्टेन अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाता है सर्टेन ब्याज की दर से, है ना? तो बोला है certain amount invested at certain rate compounded annually grows to an amount in 7 year। ये 7 साल बढ़ के इतना अमाउंट हो जाता है जो कि 1.3225 गुना है उस अमाउंट का जो 5 साल में हो रहा है। समझ में? आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ये पैसा 7 साल में बढ़कर इतना अमाउंट हो जाता है जो 5 साल बाद वाले अमाउंट का 1.3225 टाइम्स है। यानी कि 7 साल बाद वाला अमाउंट 5 साल बाद वाले अमाउंट का 1.3225 टाइम्स है। यानी कि यही टाइम में गैप कितने का है? 2 साल का। यानी कि 2 साल में आपका पैसा 1.3225 टाइम्स हुआ है कि नहीं? ये 2 साल का क्या? डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? इसका अंडर रूट क्या आएगा प्यारे बच्चों? 25 है तो 5, 132 होता है, 11 गुणा 12, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 1.15 गुना हो रहा है, यानी कि 15% बढ़ रहा है। 100% को 15% बढ़ाओगे तभी तो 115% 1.15 गुना होगा, तो ब्याज की दर क्या होगी? 15%। खत्म, ठीक है ना?
ओके ओके, इसी के साथ कोई जरूरत नहीं है विवेक सर, कैलकुलेशन कैसे स्पीड करें, परसेंटेज रेशियो पढ़ के, पहाड़े याद करो 25 तक वर्ग क्यूब याद करो, 50 तक जो है स्क्वायर याद करो, ठीक है ना। दशमलव का डर हटाइए और परसेंटेज की क्लास बार बार देखो, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल लगभग ये सीट समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। बाय।